देख रहे हैं नेशनल टुडे लैब, धनबाद का लोकप्रिय न्यूज़ पोर्टल। मैं हूं सरदा। चलिए खबर की ओर। धनबाद लोकसभा चुनाव हो गया है त्रिकोणीय। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, एक महिला प्रत्याशी जो धनबाद में इन दिनों आइकॉन बन चुकी है, जिनका नाम है अंदिता दास, जो बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार ढुल्लू महतो और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अनुपमा सिंह को सीधे टक्कर दे रही है। युवाओं में प्रति इनका जो जोश देखने को मिल रहा है, आपको मैं बता दूं, इन दिनों धनबाद में इनका नाम सबके जुबां पे बैठ गया है। सुने हमारे चैनल के माध्यम से अंदिता दास क्या कह रही है। नेशनल टुडे लैब से सरताज की रिपोर्ट। मैडम, आप धनबाद लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ रही हैं, क्या सोचकर चुनावी मैदान में आई हैं? क्या लगता है आप चुनाव में किस तरह ढुल्लू महतो और अनुपमा सिंह को टक्कर दे सकती हैं? देखिए, यहाँ पे टक्कर देने वाली बात अगर आती है तो मैं यहाँ पे बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अभी एट प्रेजेंट कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। सब लोग कॉम्पिटिटर हैं, सब लोग एक दूसरे के विरोध लड़ रहे हैं। मैं जिस मुद्दे पे लड़ रही हूँ वो मेन है, एक तो है महिलाओं के लिए और एक है यूथ के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि युवा जो है वो हमारे समाज का कल है। महिलाएं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एनजीओ के लिए मैं काम करती हूँ। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अभी भी पिछड़ी हुई है और मुझे उनके लिए काम करना है। तो स्पेशली अगर मैं कहूँ तो हाँ, मैं इन दो मुद्दों पे लड़ रही हूँ। तीसरा मुद्दा जो मेरा है वो किसी भी और मुद्दे से कम नहीं है, और वो है एजुकेशन का मुद्दा। अगर आप देखिए अभी एट प्रेजेंट तो गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत खंडर से कुछ कम नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स बिल्डिंग कम, खंडर ज़्यादा लगते हैं। मतलब वहाँ पे जो मिड डे मील दिया जाता है वो भी मतलब खाने लायक तो नहीं है। मुझे ये नहीं लगता कि वो खाने लायक है। मुझे ये सब चीज़ों में सुधार लानी है ताकि लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजने से पहले 2 बार सोचे नहीं। नॉर्मल जो लोग प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चों को, वो भी मतलब उनका भी थिंकिंग बदलना चाहिए कि नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ाई होती है। ना कंप्यूटर लैब्स है, ना साइंस लैब है, ना लाइब्रेरी है, कुछ नहीं है वहाँ पे। कोयला एक दिन नहीं पहुँचता तो खाना नहीं बनता है, बच्चों को बिस्किट दिया जाता है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो ये सब चीज़ मुझे बदलनी है। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता मेरी हमेशा से एजुकेशन रही है और एजुकेशन ही होगी। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए भी मैं काम करना चाहती हूँ। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर क्या योजनाएं हैं जिन्हें आप समर्थन देती हैं? राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी की जो मेन योजना है वो है, स्पेशली राज्य के स्तर पर मैं बता दूं पहले कि राज्य के स्तर पर अगर हम योजना की बात करें तो सबसे पहली योजना है कि धनबाद की चौमुखी विकास हो। धनबाद में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक धनबाद में आ जानी चाहिए थी लेकिन आई नहीं। एयरपोर्ट, एम्स धनबाद में आने की ही बात हो रही थी लेकिन धनबाद में नहीं आई, वो देवघर में बन गई। अभी एम्स एक स्टेट में एक ही हो सकता है, तो धनबाद में वापस एम्स तो आ नहीं सकता, लेकिन एयरपोर्ट बिल्कुल आ सकता है और वो हम लोग लाएंगे। धनबाद में रोज़गार के लिए हम लोग बहुत सारी अलग अलग सुविधा मतलब अलग अलग योजनाएं बना रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईटी हब एक ऐसा हब बनेगा धनबाद में जो कि युवाओं के लिए रोज़गार देगा। और उसी के साथ साथ जो छोटे छोटे गांव हैं धनबाद लोकसभा के आसपास, जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी हम लोग खोलना चाहते हैं, ताकि जो महिलाएं अनपढ़ हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई है, लेकिन वो अभी ट्रेनिंग करके अपने पति के साथ, अपने पति के कदम से कदम मिलाकर अपने संसार को वो और आगे चला पाएंगी। इस मामले में भी हम महिलाओं की मदद करना चाहते हैं। आपके द्वारा उठाए जाने वाले सामाजिक मुद्दे कौन से हैं? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, महिला सशक्तिकरण एक ऐसा मुद्दा है आज के ज़माने पे, क्योंकि महिला बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है। एजुकेशन भी एक सामाजिक मुद्दा ही है। एजुकेशन अगर नहीं होगा तो बच्चे आगे नहीं बनेंगे, और बच्चे जो है वो हमारा कल है,
हम तो आज की ज़िंदगी जी रहे, बच्चे हमारा कल है। वो जाकर के धनबाद में और पूरे देश का वो लोग नाम रोशन करेंगे। धनबाद कोयला का शहर जाना जाता है, ब्लैक डायमंड सिटी ऑफ इंडिया जाना जाता है। लेकिन इस ब्लैक डायमंड सिटी में बहुत सारे ऐसे हीरे छुपे हुए हैं जो अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं। आप कैसे सोचते हैं कि आपके चुनावी क्षेत्र में आप जनहित में सेवा कर पाएंगे? मैं खुद बिना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मैं सेवा करूँगी तभी मुझे भी लोग मतलब अपने दिल में जगह देंगे। मैं उनके दिमाग में नहीं, उनके दिल में बसना चाहती हूँ। हर धनबाद लोकसभा के हर एक नागरिक के दिल में रहना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं भी नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मुझे पता है कि मिडिल क्लास फैमिली में कैसी मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मुझे खुद ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, तो मैं जानती हूँ कि कैसी प्रॉब्लम से एक मिडिल क्लास फैमिली गुजरती है। तो मुझे लगता है सारे दूसरे कैंडिडेट्स और सारे दूसरे जो मेरे चुनाव में मेरे विपक्ष में खड़े हैं, उनसे मुझे लगता है कुछ परसेंटेज ज़्यादा होने से भी मैं उनके प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊँगी।